नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिससे आपको यह समझ में आएगा कि भारत किस प्रकार से अपने अचीवमेंट्स को पाने की मेहनत करता है। यानी कि अचीवमेंट कभी कोइंसिडेंस नहीं होते, उसके लिए जी जान लगानी पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के द्वारा कुछ ऐसे ही प्रयास किए जा रहे हैं इन दिनों एक डील को पाने के। कौन सी डील पाने चाहते हैं हम लोग, क्या करना चाहते हैं, वो सारी बातें आज के सेशन में हैं। लेकिन हाँ, हमेशा की तरह मैं सेशन की शुरुआत में आपको कुछ जरूरी जानकारियां देता रहता हूं। उन जरूरी जानकारियों में सबसे पहली जानकारी यह है कि लगभग आज से 10 महीने पहले मैंने एक सेशन किया था। उस सेशन में मैंने बताया था कि भारत बनेगा रक्षा निर्यातक, यानी इंडिया जो है वो आने वाले 10 महीने पहले बताया था कि हमने ये रास्ता बना लिया था कि अब हम इंपोर्टर तो जाने जाते ही थे अब तक दुनिया के टॉप 3 में रक्षा के मामले में कि हम डिफेंस इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने काफी सारे स्टेप लिए। तभी तो रिसेंटली जो न्यूज निकल कर आती है वो ये है कि इंडिया अब केवल डिफेंस इंपोर्टर ही नहीं, एक्सपोर्टर भी बन चुका है। अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो लास्ट 5 सालों में 21% तक कम हुए हैं। और अगर यह बात सही है तो आपको ये आंकड़े देखने चाहिए जिससे कि कुछ बातें निकल कर आती हैं। जैसे इंडिया की सेना के द्वारा 2015 में जहां 1941 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया जाता था भारत के डिफेंस सेक्टर के द्वारा, भारतीय सेना बोलना ठीक नहीं होगा, डिफेंस सेक्टर के द्वारा, यानी इंडिया के द्वारा मेड इन मिसाइल, मेड इन बम, गोला बारूद या जेट्स जो भी थे, वो अगर 1941 करोड़ रुपए के भेजे जाते थे तो 21-22 में वो 11,607 करोड़ रुपए के भेजे गए हैं। और 2025 का टारगेट है 36,500 करोड़ का। यानी भारत लगातार अपने एक्सपोर्ट में वृद्धि करती जा रहा है। सर ये बात क्यों बता रहे हो, इसके पीछे का कोई लॉजिक है क्या? बिल्कुल है। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो भी मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। लेकिन इन सबसे पहले आपसे गुजारिश है, जल्दी से सेशन को उठाइए, अपने सभी साथियों के साथ में शेयर कर दीजिए, जस्ट लाइक मी। कितना सा समय लगेगा, आइए एक बार दोनों मिलकर के करते हैं। करना केवल इतना सा है, आप जहां मुझे सुन रहे हैं वहीं पर शेयर का ऑप्शन करिए। अपना जो भी ऑप्शन आपके पास है, चाहे टेलीग्राम है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे आप जिस भी सोशल मीडिया पर हैं वहां जाकर शेयर कर दीजिए। मैंने शेयर किया है अभी मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर, जहां मेरे साथ जुड़े हैं लगभग 1.5 लाख साथी, और जीके बाय अंकित अवस्थी सर पर जहां मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगभग 2.5 लाख साथी। मैंने अपना सेशन उनसे शेयर कर दिया है। जब उन्हें फुर्सत मिलेगी वो जरूर इसे देख लेंगे अगर उन्हें जरूरी लगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, यहां पर ये जो बातें हमने आपको बताई, इन्हीं बातों को थोड़ा आगे जोड़ते हैं कि सर आज के सेशन में इस बात का तर्क क्या है। भाई साहब, ये जो नंबर बढ़ते हैं, ये बढ़ते हुए नंबर यूं ही नहीं बढ़ जाते हैं, इनके पीछे मेहनत लगती है। मेहनत क्या लगती है? आपको फिलहाल के लिए एक तथ्यात्मक जानकारी यह होनी चाहिए कि वर्ष 2021 में भारत की तरफ से कहा गया था कि भारत अब लगभग 84 देशों को अपने डिफेंस इक्विपमेंट सेंड करता है। बोले ठीक बात है। इन्हीं सेंड करने की जानकारी में आज के टाइटल में हमने एक शब्द लिखा था, शायद आपने देखा होगा, और वो ये था कि मिस्र खरीदेगा तेजस, दैट विल बी बिग बूस्ट टू इंडियन डिफेंस सेक्टर। भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए यह है एक बहुत बड़ा बूस्ट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि मिस्र जिसे अंग्रेजी में आप इजिप्ट कहते हैं, भारत जिसे आप अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही मिस्र जिसे आप अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं, उसने रुचि जताई है साहब। अब ये रुचि का कहां से आया, ये कहानी निकलकर कहां से आई, चलिए थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं आपको। और रुचि जताने पर नहीं, आपको यह बताने पर कि इंडिया बेचकर मानेगा, इसकी तैयारियां वो कैसे कर रहा है, आपको आज जान करके भारत की जो रक्षा नीति है, इसके साथ साथ जो कूटनीति है, विदेशी संबंधों में जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं, उसे देखकर बड़ा आनंद आने वाला है। भाई साहब, बात है वर्ष 2021 के अंदर नवंबर 18 की। हमारा अपना तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस, ये अपना डेमो देने के लिए गया था दुबई के अंदर हो रहा था एयर शो। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ऐसे समझो, जैसे ना दुनिया में आप लोग कभी कोई सामान खरीदने मॉल जाते हैं,
आप और हम कस्टमर हैं और मॉल के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स, चाहे आप जो भी ब्रांड्स के कपड़े पहनते हो या फिर जो भी ब्रांड से आप शूज खरीदते हो आप, या फिर कपड़े, मतलब जो भी आपको लेने हैं उन सबके ब्रांड्स वहां पर आकर के मॉल में अपना डिस्प्ले दिखाते हैं कि सर हमारे पास ये आभूषण है, ये वस्त्र हैं, आप आइए और हमसे सामान खरीद लीजिए। यही तो है शॉपिंग। अच्छा, लेकिन जब हम कहीं गाड़ी खरीदने जाते हैं तो एक एरिया शहर का ऐसा होता है जहां पर बहुत सारे गाड़ी के शोरूम होते हैं कि भाई देख लीजिए, आप मारुति खरीदना चाहते हैं, टोयोटा खरीदना चाहते हैं, मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं, आप जौन सी गाड़ी देखना चाहते हैं डिस्प्ले में लगी है साहब, देख लीजिए। ये भी एक तरीका हो गया। आप शहर के एक कॉर्नर में जाकर इस प्रकार के जो गाड़ी के शोरूम है आप वहां पर एक ही बार में जाकर गाड़ी देख लेते हैं कि भाई अपन को ये पसंद है, अपन ने डिस्प्ले में देख ली। ऐसे ही साथियों, गाड़ी तो नहीं लेकिन ये भाई साहब गाड़ी से कम भी नहीं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इसके खरीदार भी ऐसे ही होते हैं। किसके? एयरक्राफ्ट्स के। एयरक्राफ्ट्स के अंदर दुबई जैसे शहर के अंदर एक बार एयर शो आयोजित किया गया। दुनिया भर के एयरक्राफ्ट्स वहां पर डेमो देने आए। जो महंगी गाड़ियां होती है ना, जो कि जैसे रोल्स रॉयस है, बेंटले है, या तो आप इनके पास जाएं या फिर ये आपके पास, अगर आप बहुत बड़े आदमी हैं तो आपके पास डेमो देने भी आती हैं। ऐसी स्थिति में दुबई के अंदर दुनिया भर के सभी देश अपने अपने जहाज लेकर पहुंच गए। इंडिया भी पहुंच गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है LCA तेजस। हम अपना तेजस लेकर पहुंच गए। साहब ये हमारा प्रोडक्ट है, इसे यूज करके देखिए आप। अब हमने अपना तेजस दिखाया तो दुनिया भर के जो देश थे उन्हें हम बहुत पसंद आए। पसंद क्यों आए? पसंद हम इसलिए आए क्योंकि इंडिया का तेजस बहुत लाइट वेट है, बहुत ज्यादा वजन नहीं है और बहुत कम समय पर टेक ऑफ कर सकता है हर बार। जैसे ये बिल्कुल वैसी बात हो गई, अगर आपके घर के अंदर एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी है या फिर आपके घर के अंदर बस खड़ी है तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपके घर के अंदर कोई मीडियम रेंज का वाहन नहीं होगा। मीडियम रेंज से मतलब छोटे काम के लिए जाने वाला वाहन। आज घर में 6 सीटर गाड़ी है तो आप उसे शहर में लेकर नहीं जा सकते। इसी तरह से अगर आपके पास राफेल है तो आप, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कोई छोटा मोटा काम भी करने जाना है तो आप राफेल लेकर निकलेंगे। इंडिया में भी राफेल को यूं ही नहीं निकाल के ले जाते, और कोई अल्टीमेट कोई काम है तब ले गए तो ठीक है। अच्छा साहब, ऐसी स्थिति में हमने ना, जैसे इंडिया के मार्केट को अगर आप देखें तो जहां 6 सीटर गाड़ी SUV बनकर चला करती थी, इंडिया के मार्केट में उनसे छोटी वाला एक मिड रेंज गाड़ी आ गई। जैसे पहले 6 सीटर गाड़ियों के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियों के नाम लिए जाते थे, उसके एवज में जैसे फॉर्च्यूनर आया जब करती थी, उसके एवज में इंडिया के अंदर 5 सीटर गाड़ी निकलने का कल्चर आया, जिसमें ये क्रेटा निकाली गई, सेल्टोस निकाली गई, ये छोटी गाड़ियां, मतलब ये वो मिड साइज गाड़ियां आ गई कि इंडिया में फॉर्च्यूनर की फीलिंग यानी ऊंची गाड़ी SUV की भी फीलिंग आ जाए और उसके साथ साथ ये गाड़ी छोटी भी ना कहलाए। इंडिया ने इसी प्रकार से तेजस बनाया। तेजस एक मिड रेंज का ऐसा एयरक्राफ्ट है जो राफेल भी नहीं है लेकिन फीलिंग में उससे कम भी नहीं है, यानी कि आप हर बार भले राफेल निकालो ना निकालो, इसे जरूर निकालोगे। यही कारण है कि दुनिया के बहुत से देशों को हमारा प्रोडक्ट सही पसंद आ गया कि यार इन्होंने ये बीच का सेगमेंट सही पकड़ लिया। इस सेगमेंट के अंदर हमारे कुछ कंपिटिटर्स थे। जैसे आज अगर हम मारुति की बात करते हैं तो मारुति की उस मिड सेगमेंट के अंदर गाड़ी ब्रेजा आया करती थी। अब ब्रेजा के कंपटीशन में क्रेटा है या फिर किया सेल्टोस है और भी छोटी मोटी गाड़ियां कई हैं जो उसी रेंज में आ रखी हैं। ऐसे ही इंडिया वाले तेजस के कंपैरिजन में दक्षिण कोरिया का एक विमान चल रहा है लंबे टाइम से कंपटीशन में, यानी खरीदार जो है वो साउथ कोरिया का विमान ले या हमारा ले, इसको लेकर के मामला छिड़ा पड़ा है। इस बीच में चाइना भी अपना एयरक्राफ्ट लिए घूम रहा है, साहब मेरा वाला भी ले लो, मेरे पास भी ऐसा प्रोडक्ट है, और खरीदारों के सामने कंपटीशन में हम खड़े हुए हैं। ठीक है साहब, अब जैसे देखो, आप जब भी माल खरीदते हैं तो माल खरीदते समय, गाड़ी वाहन खरीदते हैं तो उस समय आप क्या देखते हैं? गाड़ी की माइलेज क्या है, मजबूती क्या है और सर्विस क्या है। कंपनी में जब आप गए तो आपको फील कैसा हुआ? जब आप किसी कंपनी में जाते हैं, पहले कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो कस्टमर एक्सपीरियंस के साथ आपका मन बनता चला जाता है। जैसे कंपनी आपको बर्थडे विश कर रही है, कंपनी आपसे पूछ रही है और सर आपकी चाहत कैसी है, आपको किस तरह का रंग पसंद है, हम वैसा कर देंगे। इंडिया भी कुछ सीख गया ऐसा। क्या सीख गया? अब आप इतनी नजर रखिए कि हमें यह पसंद आ गया कि एक कस्टमर है जिसका नाम है इजिप्ट, जिसकी बनती नहीं है तुर्की उर्की के साथ में, उसको हमारे तेजस में इंटरेस्ट है और वो ऐसा ग्राहक है कि अगर जम गया तो एक ही बार में 70 तेजस खरीदेगा। हमने कहा ठीक है, अब इसके सामने डेमो काटते हैं बढ़िया सा। हमने क्या किया,
हमने साहब शुरू की अपनी कहानी। हमने उनके दिमाग में जचाना शुरू किया कि सर आपके पास में मिग 29 है जो पुराना हो रहा है, आपके पास में मिराज 5S है जो पुराना हो रहा है, आपको 2023 तक इन्हें हटा करके नया व्हीकल लाना है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कभी गाड़ी खरीदने जाओ तो गाड़ी खरीदते समय जो सबसे पहले गाड़ी का जो शोरूम का जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या समझाएगा, सर ये गाड़ी जो आप यूज कर रहे हैं ना अभी देखो पुरानी हो गई है, वैसे भी नॉर्म्स के हिसाब से आप इसको अब अगले साल तक तो चला नहीं पाओगे, नई गाड़ी तो आपको लेनी है। ऐसी स्थिति में क्यों ना आप ऐसी गाड़ी लो जिसमें कि आप जैसा फील कर रहे हैं वैसा फील करें। इंडिया जो है वो जचाने लगा तो हमने कहा यार इससे काम नहीं चलेगा, थोड़ी कंडीशनिंग देनी पड़ेगी। तो इंडिया का दाव देखिए आप। फिलहाल के लिए इंडिया के दाव आपके सामने रखे जा रहे हैं। दाव नंबर 1, हमने इनसे कहा सुनो साहब आपको 70 चाहिए ना, बोले हाँ चाहिए, आपका ना मेरा, आपको क्या लगता है इंडिया पैसे कमाएगा? आपके साथ में हम वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हम दूसरे से उम्मीद करते हैं। बोले जैसे? बोले इंडिया दुनिया भर की कंपनियों से कहता है कि इंडिया में आओ और इंडिया में बनाओ, यानी मेक इन इंडिया करो। हम आपको ऑफर देते हैं साहब, आपको चाहिए क्या? आपको तेजस चाहिए ना, हम तेजस मेक इन इजिप्ट कर देंगे, आपके पास आकर वही फैक्ट्री लगाकर आपके लिए 70 तेजस बनाएंगे। और बोलिए हाँ यार ऑफर तो बहुत बढ़िया है, हमें लगा कि आप लोग केवल मेक इन इंडिया करना चाहते हो। अजी साहब अब तो प्रोडक्ट ही हमारा है ना, मेक इन इंडिया तो उस चीज के लिए है कि जैसे बोइंग है उसको अगर माल बेचना है तो इंडिया आके बना ताकि हमारे लोगों को कुछ तो फायदा हो। बोले हाँ ये भी सही है, अब अगर हम आपको तेजस बेचेंगे तो बेचने का पैसा कमा के तो इंडिया में ही लाएंगे, भारत की तरक्की होगी, लेकिन इसमें हम आपका भी भला चाहते हैं। बोले कैसे? आपके यहां पर फैक्ट्री लगाएंगे और उस फैक्ट्री से आप लोग बैठकर मुनाफा कमाइए सर, आप लोग लोड मत लीजिए। बोले यार ये भी बहुत सही जा रहे हो गुरु। ऐसी स्थिति में भारत का दिया गया यह ऑफर उनकी जीभ ललचा गया। बोले हाँ यार बात तो सही कह रहे हो। कब की बात है ये? जून 27, 2022 की। हमने कहा ठीक है। इसी बीच में फिर हम अपने रक्षा मंत्री को भेजते हैं कि देखो साहब जून में हो गए थी बातचीत, अपन ने ऑफर दे दिया, आप हैं रक्षा मंत्री, आप जाइए और उनके साथ थोड़ी बातें करिए, थोड़ा व्यवहार निकालिए, कहिए कि यार आपके जो दादाजी थे ना वो भी हमारे बढ़िया मित्र हुआ करते थे। थोड़ा होता है ना रिश्तेदारी निकालते हैं। जब आप गाड़ी को खरीदने जाते हैं तो वो दुकानदार क्या करता है ना, वो जो सेल्समैन है वो आपके साथ क्या करता है, थोड़ा रिलेशंस बढ़ाता है। रिलेशंस बढ़ाने के लिए वो जानकारी निकालता है, सर आप तो हमारे पड़ोस के निकला है सर, अरे सर अरे हाँ आप तो उस फील्ड में है ना, हमारे भैया भी उस फील्ड में है सर, और सर कैसा है, थोड़ा आपसे नजदीक आता है, गाड़ी के अलावा भी कुछ बातें करता है। इंडिया ने भी वही किया। इंडिया ने राजनाथ सिंह जी को भेजा और इनसे कहा कि आप जाइए, सितंबर 20 को राजनाथ सिंह जी जाते हैं और वहां जाकर इनसे कहते हैं आप तो हमारे पुराने जानकार हैं, आपको पता है कि नहीं? बोले क्या? अरे अपन सबने मिलकर के प्रॉपर तरीके से वो बनाया था। बोले क्या? नॉन अलाइन मूवमेंट, हम गुट निरपेक्ष संगठन बनाए थे मिलकर के, आपकी तरफ से भी नेता थे, हमारे नेहरू जी थे, 500 लोगों ने मिलकर किया था। बोले हाँ यार बहुत सही है, अपन लोग तो यार एक ताकत है, सब मिलकर काम करेंगे, और तो और हम बायलैटरल डिफेंस एंगेजमेंट करेंगे, हम डिफेंस कॉपरेशन के अंदर एक दूसरे के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे। बोले बहुत सही यार रक्षा मंत्री जी आप आए, बहुत अच्छा लगा। इंडिया ने कहा ठीक है बेटा। इसी बीच में हम फिर क्या करते हैं, हम अपने सितंबर के इनके दौरे में जब हम गए तो इन्हीं के माध्यम से कहलवा देते हैं क्या कि हम लोग डिफेंस टाइज आगे बढ़ाएंगे, और इजिप्ट की राजधानी का नाम है कायरो, और कायरो से कहते हैं कि सर थोड़ा सा तेजस के बारे में विचार करिए, आप तेजस लीजिए, हमारा तेजस लगा पड़ा है आपके लिए, क्या बात कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं हमारे, वो इनको मोटिवेट करते हैं कि आप हमारा तेजस लीजिए। आपको क्या लगता है जनाब इतना आसान है क्या फाइटर जेट्स को बेचना? गाड़ी बेचने में ज्यादा जाते हैं भाई साहब, आप 70 फाइटर जेट्स बेच रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जब आप ये लाइन बोलने जाते हैं तो बोले हाँ अब इनकी जम गई। अब देखो सितंबर में जमी है इनके, सितंबर में जम गई। उधर हमारे विरोधी मतलब कंपटीशन में जो लोग हैं, कंपटीशन में चाइना है, साउथ कोरिया है, इवन पाकिस्तान भी कोई JF-17 करके विमान है उसको लेकर पहुंच गया, भले वो चाइनीज है, बोले मेरा भी ले लो, है ना। तो बोले ऐसी स्थिति में वो लोग भी इसके पास अपने अपने नुमाइंदे भेज रहे हैं। हमने कहा ठीक है, चूंकि ये प्रोडक्ट अपना सरकारी है इसलिए सरकार को ही बेचने जाना पड़ रहा है। आप ऐसे समझिए, अगर कोई प्राइवेट कंपनी बनाती तो प्राइवेट कंपनी अपने तरीके से लॉबिंग करती है, जैसे अमेरिका के अंदर से जो बोइंग वगैरह है वो उनकी प्राइवेट कंपनी लॉबिंग करती है कि साहब इस आदमी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो सब चलता है। या भारत की सरकार खुद काम कर रही है। सितंबर की ये आपने तारीख देख ली, अब क्या था, अब हमने कहा यार थोड़ा मामला ठंडा पड़ता सा दिख रहा है। बोले एक
कदम आगे बढ़ाओ। बोले क्या बढ़ाओ? बोले अब एक काम करो, इनके प्रेसिडेंट को इनवाइट करो। बोले किसके ऊपर? बोले 2023 के अंदर ये अब अपना विमान खरीदेंगे। बोले हाँ, तो बोले क्या करें? तो बोले इनके राष्ट्रपति जिसका नाम है सीसी, अब सीसी को बोतल में उतारने का टाइम आ गया है। सीसी को इनवाइट करो हमारे रिपब्लिक डे परेड पर 26 जनवरी में, उन्हें इंडिया बुलाओ और कहो कि साहब आप आए और अब तो आकर के इतने खुश कर देंगे आपको, क्योंकि रिपब्लिक डे परेड पर आपको चीफ गेस्ट बनाया जा रहा है। जैसे मेरे जैसे लोग जो होते हैं उनको अगर कोई ये कह दे कि भाई साहब तमीज से आप आइए, बैठिए, चाय पानी पीजिए, हम तो इतने में पिघल जाते हैं। कोई आदमी को किसी स्कूल के अंदर चीफ गेस्ट बना लिया जाए, उसको बहुत प्राउड फील होता है। किसी को किसी बड़ी सभा में चीफ गेस्ट बना लिया जाए, बड़ा फील होता है। इंडिया जैसा दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश 2024 तक जो बन जाएगा, 23 एंड तक बन जाएगा, वो आपको बुलाकर चीफ गेस्ट बना रहा है अपने सबसे बड़े त्योहार के अंदर। इतनी इज्जत, और वो भी तब जब 21 और 22 में हमने किसी को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि कोरोना था। 2020 में जायर बोल्सोनारो ब्राजील से आए थे। 21-22 में हम किसी को नहीं बुलाया और आपको बुला रहे हैं। सोचो, इंडिया में ना जाने कौन कौन आना चाहता है। हम तो अपने ऋषि भैया को बुला लेंगे। लास्ट टाइम तो बोरिस जॉनसन आते आते रह गए थे, हो सकता है इस बार ऋषि भैया बुला लेते, पर उनको छोड़कर हम आपको बुला रहे हैं। अपनी वैल्यू समझो, आपको बुलाया जा रहा है। बात तो सही कह रहे हो सर, इतनी इज्जत हम रखेंगे कहां, लेके कहां जाएंगे? सीसी को बोतल में उतारने की तैयारियां हमने अपनी तरफ से भेजा हमारे विदेश मंत्री साहब को। बोले साहब आप जाइए और इनको इनवाइट कीजिए। इनवाइट करने के लिए हमारी तरफ से हमारे विदेश मंत्री जो हैं वो खुद जाते हैं अक्टूबर के अंदर और जाकर के उनसे कहते हैं कि आप जाकर के उन्हें पर्सनली अपने द्वारा इनविटेशन दीजिए। और इनविटेशन अक्टूबर में उनको दिया जाता है और दिया जाकर के उनसे कहा जाता है कि सर आपको जनवरी 2023 में आना है। हमारे लिए 23 कीमती क्यों है? क्योंकि 23 में ही इनको अपने वो रिप्लेस करने हैं और हम 23 में ही उनको जनवरी में बुला रहे हैं। हमने उनको ये एहसास दिलाया कि आप सोचो, आपको बुलाया जा रहा है। जैसे ना किसी को, जैसे आप किसी को इज्जत दो। एक वेब सीरीज में डायलॉग है, खाने की टेबल के लिए बिठाना है ना, उसमें कालीन भैया बोलते हैं ना कि हम पूछ रहे हैं, हम पूछकर उनका मान बढ़ा रहे हैं और वो ना करके हमारा मान बढ़ा रहे हैं। जब खाने की टेबल पर इनवाइट किया जाता है तब की बात है ये। अगर आप में से किसी ने कोई रिलेट किया हो तो ठीक है। इंडिया एग्जैक्टली गणतंत्र दिवस पर वही कर रहा है। उनको पूछ भी रहा है, बिठा भी रहा है कि आइए और हमसे ऑनर लीजिए। ऑनर के एवज में हम क्या चाहते हैं कि भैया हमारा LCA तेजस है ना, उसकी तो साइन अप कर ही जाओ, हम छोड़ने वाले नहीं हैं आपको। अब ऐसी स्थिति में इंडिया ने और क्या किया, ये तो मैंने आपको बताया कूटनीतिक प्रयास जो हमारे मंत्री लोग कर रहे हैं। इसके अलावा हमने इनके साथ पहली बार युद्ध अभ्यास किया एयरफोर्स के माध्यम से। एयरफोर्स के माध्यम से युद्ध अभ्यास किया का मतलब समझ रहे हैं? हमारी एयरफोर्स ने इनके एयर पायलट्स को बुला करके, इनकी एयरफोर्स को बुलाकर तेजस के करतब दिखाए कि देखिए तेजस कितना शानदार है। यानी इनके पायलट्स की भी कंडीशनिंग की गई, इनकी सेना की भी कंडीशनिंग की गई कि हमारे तेजस की खूबी पहचानो। ये लोग गदगदा गए हैं कि साहब ये तो गजब चीज है। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल के लिए इनवाइट किया गया जब इजिप्ट के सीसी को। यही न्यूज है असल में जो इस समय इंडिया में ट्रेंड कर रही है, नवंबर 25 की, कि प्रेसिडेंट सीसी इनवाइटेड फॉर रिपब्लिक डे एज इंडिया ऑफर HAL तेजस टू इजिप्ट। इसी कारण से इनको बुलाया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं ये सीसी है और ये सीसी जो है ये 2014 से यहां के राष्ट्रपति बने हुए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को भारत के द्वारा जो किया जा रहा पैकेजिंग है वो पसंद आ रहा होगा कि यार इंडिया कर तो बहुत सही रहा है। अब जिनको ये नहीं पता इजिप्ट है कहां, बहुत सारे लोग इजिप्ट जब दिमाग में आता है तो मिस्र के पिरामिड दिमाग में लेकर आते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मिस्र के पिरामिडों के बारे में 4000 साल पहले मिस्र में पिरामिड बने थे, लेकिन वर्तमान में किसी को वो टेक्नोलॉजी नहीं पता है कि वो बने कैसे थे। सोचिए कितना अजब संजोग है। खैर कोई नहीं जी, ये रहा अफ्रीका और इस अफ्रीका के अंदर ये जो जगह दिख रही है दैट इज इजिप्ट। याद है आपको रिसेंटली ये किस कारण से चर्चा में रही थी? यहां पर COP27 हुआ था। दुनिया भर के देश यहां पर पर्यावरण की बात करने के लिए एकत्रित हुए थे। नील नदी यहीं से बहती है और उसी पर बसा हुआ है कायरो। ये आपको जानकारी के रूप में पता होना चाहिए, ठीक है? तो इंडिया जो है वो इसके साथ में बातचीत कर रहा है और बातचीत के नाम पर हमने क्या किया था,
अपने खुद विदेश मंत्री को यहां भेजा था कि इनको जाइए और पर्सनली इनवाइट करके आइए। ये वो वाली बात हो गई, जब आप किसी को अपने फंक्शन में बुलाना चाहते हैं तो फंक्शन में बुलाने के लिए एक तो होता है सर मैंने व्हाट्सएप कर दिया है कार्ड आपको, एक होता है सर मैं कोरियर कर दिया है सर कार्ड आपको, और तीसरा स्टेट होता है मैं पर्सनली बुलाने पहुंच जाऊं सर जरूर आना है आपको। तो इतना तो जब मतलब आपको इज्जत मिलती है ना, असल में ये जो धरती है ना ये इज्जत पे चल रही है साहब, तो ये इज्जत देने के लिए इनको बुला लिया कि आपको तो आना ही है। इज्जत में इंडिया ने मतलब इतनी इज्जत दे दी, इतनी इज्जत दे दी कि शायद इनका हाजमा खराब हो जाए। जैसे 14 नवंबर की न्यूज है कि भारत ने G20 की जब प्रेसिडेंसी ली है ना 15-16 को, तो खुद भारत गया है G20 की मीटिंग में इंडोनेशिया के बाली में, और वहां पर जाकर के उससे पहले ही इजिप्ट को बोल के गया है, क्योंकि हमें पता था कि माल कहां बेचना है। काश ये बात, ये जो हमारा वीडियो है ना ये इजिप्ट के लोग ना देखें, कहीं उनको ये समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है। तो अब आप इधर देखिए, इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी करने जा रहा है 1 दिसंबर से लेकर के अगले पूरे 2023 तक हम लोग G20 के प्रेसिडेंट रहेंगे। इस बीच में हमने गेस्ट कंट्री जो G20 के अंदर नहीं शामिल है और उनको बुलाने की जो बात की है उसमें इजिप्ट का नाम डाल दिया। इजिप्ट को बुलाइए सर, इज्जत देनी है। क्यों? देखो नवंबर में बैठक होती है, अभी नवंबर में हुई है, अगले साल सितंबर में संभव है G20 की बैठक। ऐसी स्थिति में इंडिया क्या चाह रहा है कि तुम 26 जनवरी को आओगे तब तुम हमारे उसमें रहोगे, माहौल में रहोगे। थोड़ा बहुत पीछे पीछे हो भी गए तो तुमको हम बीच में कांटेक्ट कर लेंगे। कांटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, तुमको G20 के अंदर गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाएंगे, फिर इन्विटेशन देने के लिए तुम्हें किसी को भेज देंगे। तो बेटा 2023 में तुम्हें विमान का ऑर्डर प्लेस करना है, इस बीच में हम तुम्हें बोतल में उतार ले जाएंगे, तुम्हें लोड लेने की जरूरत नहीं है। इंडिया जो है ना वो बढ़िया तरीके से यहां पर अच्छी वाली फील्डिंग जमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो भारत की दोस्ती के साथ जो मिस्र का रिश्ता है वो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना ना केवल अफ्रीकी कॉन्टिनेंट या मिस्र के साथ हमारी दोस्ती को बढ़िया करेगा, बल्कि इसके साथ साथ ये एक बहुत बड़े कूटनीतिक के साथ साथ व्यापारिक रिश्ते को भी बढ़ावा देगा। तभी 70 फाइटर जेट इस समय स्थितियों में चल रहे हैं। जो मैंने आपसे कहा ना, मिस्र के साथ जो हमारे अलाइज हैं वो पुराने हैं। राजनाथ सिंह जी जब गए तो याद दिलाए, जैसे मोदी जी कहीं जाते हैं ना, हैं भले ही गुजरात के, लेकिन जहां जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ जरूरी चीज जरूर निकाल लेते हैं। बनारस से भी कोई ना कोई रिश्ता निकाल लेंगे, अलवर आएंगे तो भी कोई ना कोई, देश के किसी ना किसी कॉर्नर से वो कोई ना कोई कनेक्शन जरूर निकाल लेते हैं। राजनाथ जी को भेजा, बोले जाओ उनको कनेक्शन देके आओ। बोले कनेक्शन क्या दूं? बोले उनको कनेक्शन दो 1961 के अंदर जब दुनिया बटी हुई थी 2 भागों में। बोले किन 2 भागों में? बोले एक तरफ दुनिया यूएसएसआर की तरफ जा रही थी, कुछ दुनिया नाटो की तरफ जा रही थी, यानी अमेरिका की तरफ जा रही थी। उस समय पर इंडिया जैसे जो ताजा ताजा आजाद हुए देश थे ये कहां थे? तो बोले इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया था। इन्होंने कहा था हम किसी के भी गुट में नहीं बैठेंगे, और इसका नेतृत्व करने वाले 5 देश हुआ करते थे। इसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते थे, नॉन अलाइन मूवमेंट कहा करते थे। 1961 में उस समय पर जोसेफ ब्रॉज टीटो जो युगोस्लाविया से थे, ऐसे ही अब्दुल नसीर जो थे वो इजिप्ट से थे, जवाहरलाल नेहरू इंडिया से थे, ऐसे ही सुकर्णो जो है वो घाना से, वो नुक्रमा जो है वो घाना से थे, और सुकर्णो इंडोनेशिया से थे। इन 5 नेताओं ने मिलकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी कि हम किसी के गुट में शामिल नहीं होंगे, ना हम यूएसएसआर में जाएंगे, ना हम अमेरिका में जाएंगे। इनको ये कनेक्शन याद दिलाया गया। वर्तमान में इंडिया और इजिप्ट के बीच में कैसे संबंध है, इसके लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि इंडिया जो साउथ मतलब अफ्रीका में जो व्यापार करता है, बायलैटरल मतलब ट्रेड करता है, उनमें इनके साथ जो व्यापार है वो $7.26 बिलियन का है। इंडिया इन्वेस्टमेंट जो इजिप्ट में करता है वो $3.15 बिलियन का है। 50 इंडियन कंपनी ऑलरेडी इजिप्ट में काम कर रही हैं। लगभग 3200 इंडियंस जो हैं वो वर्तमान में इजिप्ट में रहते हैं, जो हमारी कंपनीज के थ्रू काम करते हैं। मैंने जैसा आपसे कहा था कि हमारी एयरफोर्स ने 2021 में इजिप्ट के साथ में हाल ही में पहली बार एक जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की थी जिसका नाम डेजर्ट वॉरियर था। फर्स्ट टाइम था ये, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप में से अगर कोई विद्यार्थी है तो इसे एज ए तथ्य याद कर ले। डेजर्ट वॉरियर फर्स्ट टाइम हमने इजिप्ट के साथ किया था, ठीक है ना। इसके साथ साथ भारत और क्या कर रहा है डिफेंस सेक्टर में? इंडिया जो है ना वो इजिप्ट के साथ साथ मलेशिया के ऊपर भी दिमाग लगाकर रखा हुआ है कि तुम्हें भी बेटा हम तेजस फाइटर जेट बेचेंगे। क्योंकि हो क्या रहा है कि इजिप्ट की कैपेसिटी हमें पता है। इजिप्ट जो है वो ऑलरेडी राफेल खरीद चुका है, पैसा है इनके पास। अब जब पैसा है तो हम इनके राफेल के पीछे पीछे अपना तेजस टिकाना चाहते हैं कि तुम्हारे पास राफेल है तो हमारा भी ले लोगे। अब आप पूछेंगे तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? अब मैं आपको वो बताता हूं। असल में क्या है कि साउथ कोरिया के पास में एक
फाइटिंग ईगल नाम से T-50 नामक एक विमान है जो हमारा बिल्कुल नजदीकी कॉम्पिटिटर है। चाइना भी अपना एविक L-15 है जिसको लिए घूम रहा है। इटली लियोनार्डो नाम से है उनका विमान, उसे लिए घूम रहा है। लेकिन इजिप्ट की नजरों में जो असली बीच में मामला फंसा हुआ है वो किन किन के बीच में फंसा हुआ है, वो है फाइटिंग ईगल और इंडियन LCA तेजस। यानी इजिप्ट ने बाकी सबको हटा दिया। कहते हैं ना अंत में दो गाड़ियां जम रही हैं साहब, एक LCA तेजस जम रहा है और एक साउथ कोरिया का FA-50 जिसे फाइटिंग ईगल भी कहा जाता है वो जच रहा है। फिलहाल के लिए इन दोनों के बीच में जो रेस चल रही है ना, इंडिया इस रेस को जीतना चाहता है। अब जब इतनी बात तेजस की होली है तो थोड़ी सी जानकारी इसकी भी जान लीजिए। इंडिया में स्वदेशी रूप से निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है हमारा तेजस, जिसने पहली बार 2001 में आसमान में मतलब अपनी फ्लाइट बढ़ी थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका नाम तेजस रखा था। नौसेना के विमान पोतों पर भी यह आसानी से उतर सकता है। तेजस को एयरफोर्स में शामिल करने की औपचारिकता वर्ष 2021 में पूरी हो गई। 2017 में रक्षा मंत्रालय ने इसको कुल 83 विमानों का ऑर्डर दिया था और 83 में से 73 जो है वो तेजस मार्क 1 है और मार्क 1 एक ट्रेनर प्रशिक्षण विमान है, यानी कि भारतीय सेना भी अब इनका उपयोग कर रही है। तेजस क्यों मतलब औरों के कंपैरिजन में इतना अच्छा है, क्योंकि एक तो इसकी गति, नाम से ही पता चल रहा है तेजस तो तेज तो होगा। तो तेजस की गति है 2205 किलोमीटर प्रति घंटा उड़ने की रफ्तार, और तो और 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इतना ही नहीं, वजन में ये लाइट है, यानी 6500, आप कहें 6500 किलोग्राम लाइट होता है, जी हां ये बहुत लाइट है इन कंपैरिजन टू अदर फाइटर एयरक्राफ्ट। ठीक है, इसके साथ साथ 3000 किलोमीटर तक एक बार में उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, हवा में ही ये फ्यूल भी भरा सकता है, यानी उड़ते उड़ते एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम भी इसके अंदर है। हथियार भी ये कई तरह के मिसाइलों को अपने साथ ले जा सकता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, यानी जो दिखाई नहीं दे रही उतनी दूर भी ये मिसाइलों को मार सकता है। खुद को अगर किसी ने टारगेट किया तो इसमें ऐसे जैमर लगे हुए हैं कि उन रेडिएशंस को जैम कर सकते हैं। लाइट वेट होने के पीछे बड़ा कारण है कि ये टाइटेनियम और कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, इस वजह से ये जल्दी से टेक ऑफ कर जाता है। बहुत कम समय पर ये 460 मीटर के रनवे पर ये टेक ऑफ करने की क्षमता रखता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। 50% इसके कलपुर्जे पूरी तरह से इंडियन है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इजराइल के रडार को लगाया गया है और ये एक साथ 10 लक्ष्य यानी 10 टारगेट अगर अलग अलग दिख रहे हो तो 10 पर एक बार में मिसाइल दाग सकता है, यानी 10 टारगेट को एक ही बार में ध्वस्त कर सकता है। यह इसकी फाइटिंग कैपेसिटी है। ठीक है ना। क्या हमारे तेजस के लिए इजिप्ट ही चाहता है हमारे साथ? नहीं साहब, अर्जेंटीना भी वर्ष 2022 आज से 2 महीने पहले अपना इंटरेस्ट शो कर चुका है। इसके साथ साथ मलेशिया भी MiG-29 को हटा करके तेजस चाहता है। इतना ही नहीं, यूएस, अर्जेंटीना और भी बहुत सारे देश इस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में अपनी रुचि दर्शा चुके हैं। तभी तो मैंने इसके ऊपर आपके साथ में कई सेशन ऑलरेडी साझा किए हुए हैं। ये तो थी हमारे तेजस की बात। और जब बात की जाए बिग बूस्ट टू इंडियन डिफेंस सेक्टर, तो ब्रह्मोस की बात हुए बिना कैसे रह सकती है। जी हां साथियों, ब्रह्मोस जो दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली क्रूज मिसाइल है, उसके भी खरीदार अब वर्तमान में लाइन लगा के खड़े हैं। फिलीपींस जो है वो हमसे 375 मिलियन के अंदर हमारा ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम परचेज करेगा, यह जानकारी है। ब्रह्मोस जो कि भारत और रूस ने मिलकर के मिसाइल सिस्टम डेवलप किया है, अब इसका नया अपडेटेड वर्जन भी आ रहा है। यह इंडिया की अपने आप में डिफेंस को बढ़ाने की ताकत में से एक साबित होगा। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह बात फिलहाल के लिए समझ में आ रही हो। हालांकि भारत का डिफेंस बजट बढ़ रहा है, लेकिन हमारे इंपोर्ट्स में गिरावट नहीं अपितु एक्सपोर्ट में वृद्धि देखी जा रही है। यह अपने आप में एक बिग बूस्ट टू इंडियन डिफेंस सेक्टर है। आपको हमारा यह सेशन कैसा लगा, सेशन के अंत में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने सभी साथियों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें। इस कंटेंट की पूरी पीडीएफ मैं अभी सेशन अंत होने पर आपके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर या GKY अंकित अवस्थी सर पर साझा करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।